100 श्लोक तक हो चुके हैं। 101वां श्लोक आज बोल देते हैं। इस ग्रंथ के बारे में थोड़ी सी बात हम बता दें। हमारा देश ऋषि मुनि महात्माओं का देश है और एक से एक विभूतियाँ इस देश में प्रकट हुई हैं। भगवान आदि शंकराचार्य, भगवान श्री निम्बारकाचार्य, भगवान श्री मध्वाचार्य, भगवान श्री विष्णु स्वामी आचार्य, श्री वल्लभाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु प्रभृति अनेक आचार्य इस भारतवर्ष के पवित्र धरती पर प्रकट हुए। उन्हीं आचार्यों में 13वीं सदी में जगत गुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य भगवान भी हुए, जिन्होंने राष्ट्र को, समाज को संत रैदास, संत कबीरदास, संत धनाजी, संत पीपाजी, संत सेन जी, ऐसे ऐसे संत उन्होंने दिए। समाज के प्रत्येक वर्ग को उन्होंने भगवत शरणागति प्रदान करके आज जो हम लोग कहते हैं ना समाज, सामाजिक संगठन, समरसता की बात कहते हैं, वो 700 साढ़े 700 साल पहले श्री रामानंदाचार्य जी ने वो हिंदू समाज को एकजुट करने का कार्य किया। उन्हीं आचार्य चरण का ये प्रामाणिक ग्रंथ श्री वैष्णव मतावज भास्कर है। संस्कृत का ग्रंथ है। तो संतों के आग्रह से विगत काफ़ी समय से ये चल रहा है, बीच बीच में अवरुद्ध हो जाता है, तो एकाध श्लोक इसका बोल देते हैं। स्वीय प्रवृत्तेस्तु निवृत्तिरिष्टो न्यासोऽथ वेद्योऽपि बुधैः सदैव एकान्तिकैस्तत्त्वविचारदक्षैः परात्मनिष्ठैः परमास्तिकैस्तैः। दया का निरूपण पहले किया गया। दया के निरूपण के पश्चात जो परलोक और पुनर्जन्म में विश्वास रखने वाले, वेदादि शास्त्रों में श्रद्धा रखने वाले जो आस्तिक लोग हैं, उनके एक दूसरे विचार को प्रस्तुत आचार्य चरण कर रहे हैं। आस्तिक शब्द हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। आस्तिक शब्द का अर्थ क्या है? एक आस्तिक शब्द है, दूसरा शब्द नास्तिक है। तो आस्तिक माने क्या होता है? सरल शब्दों में कहें तो अस्तित्व को स्वीकार करने वाले को आस्तिक कहते हैं और अस्तित्व को नकारने वाले को नास्तिक कहते हैं। अस्तित्व के मूल में प्रमाण क्या है? आप बता सकते हैं? आपने स्वर्ग देखा है, पर स्वर्ग के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं कि नहीं? आपने नरक देखा है? नहीं देखा। नरक के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं कि नहीं? आपने अपने पिताजी और दादाजी को तो देखा होगा, उनके पिछले लोगों को देखा है? नहीं देखा है। पर उनके अस्तित्व को आप स्वीकार करते हैं कि नहीं? जिसे आपने नहीं देखा उसका भी अस्तित्व आप स्वीकार करते हैं कि नहीं? अब सिख परंपरा के जो 10 महान गुरु हुए, हम लोगों ने तो अभी प्रत्यक्ष तो उनका दर्शन नहीं किया, लेकिन श्री गुरु नानक देव जी से लेकर के श्री गुरु गोविंद सिंह जी देव जी तक सबकी महिमा को, सबकी गरिमा को हम लोग अत्यंत श्रद्धापूर्वक स्वीकार करते हैं कि नहीं? अस्तित्व को स्वीकार करने वाले को आस्तिक कहते हैं। और इस स्वीकार करने के मूल में क्या है? इस स्वीकार करने के मूल में किसी व्यक्ति का तर्क प्रमाण नहीं है। इसके मूल में प्रमाण है शास्त्र। क्या प्रमाण है? स्वर्ग नरक आदि के अस्तित्व के संबंध में भी शास्त्र ही प्रमाण है।
ईश्वर कण कण में व्याप्त है, इस संबंध में भी शास्त्र ही माने वेदादि शास्त्र प्रमाण है। इसलिए परलोक और पुनर्जन्म को स्वीकार करना, जो परलोक पुनर्जन्म को स्वीकार करते हैं उन्हें आस्तिक कहते हैं। वेदोक्त विषयेषु विश्वास करता आस्तिकः। परिभाषा क्या है? वेदोक्त विषयेषु विश्वास करता आस्तिकः। वेदोक्त विषयों में अब हम लोग पितरों में विश्वास न करते तो उनके लिए जल क्यों देते, तर्पण क्यों करते? हम उनके अस्तित्व में विश्वास करते हैं। तो ऐसे परमात्मा तत्व का विचार करने में जो कुशल हैं, परमात्मनिष्ठ हैं, भगवान निष्ठ हैं, ऐसे जो एकांतिक शरणागत विद्वान हैं, उन विद्वानों के द्वारा यह माना जाता है कि वह निखिल हेय प्रत्यनीक, अर्थात जिस परमात्मा में हेय गुण है ही नहीं, सब मंगलमय गुण हैं, जो कल्याणकारी गुणगणों का विस्तार करने वाला है, जो दिव्य मंगल ग्रह विग्रह से युक्त है, सच्चिदानंद घन है, ऐसा जो परमात्मा है, उस परमात्मा की प्राप्ति का साधन आराधना रूप कर्म, ज्ञान तथा भक्ति है। और इस ज्ञान भक्ति वैराग्य की महिमा को स्वीकार करके, परंपरा को स्वीकार करके, ईश्वर के धर्म के सदाचार के अस्तित्व को स्वीकार करके जो विद्वान हो जाते हैं, वो परब्रह्म परमात्मा के तत्व का ठीक ठीक से विचार करने में जब कुशल हो जाते हैं, तो ऐसे महात्मा वे इस सिद्धांत पर पहुंचते हैं कि बिना भगवत शरणागति के जीव का कल्याण संभव नहीं है। इसलिए ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करके सर्वतो भावेन उसकी शरण हो जाना। शरण होने का मतलब है अपना तन मन प्राण सर्वस्व भगवान के चरणों में अर्पित कर देना, निवेदित कर देना। भगवान ने सकल प्रवृत्तियों का त्याग करके शरण में जाने की बात कही है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचो। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है, ये शरणागति इसको कहा गया है, और शरणागत की शरणागति ही अभीष्ट फल की साधक है। जो आपको चाहिए वो शरणागति से ही प्राप्त हो जाएगा। श्वेताश्वतर उपनिषद जो है, श्वेताश्वरोत्तर जो उपनिषद है, उसमें लिखा है, मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। संसार चक्र से छूटने की कामना से हे परब्रह्म परमात्मा, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका आश्रय ले रहा हूं। न्यास निक्षेप शरणागति के ही ये पर्यायवाची हैं। न्यास भी इसी को कहा जाता है, निक्षेप भी इसी को कहा जाता है, निवृत्ति भी इसी को कहा जाता है, त्याग भी इसी को कहा जाता है, प्रपत्ति भी इसी को कहा जाता है, शरण भी इसी को कहा जाता है, शरणागति भी इसी को कहा जाता है, और यांचा ये भी इसी को कहा जाता है। ये सब शरणागति के ही पर्याय हैं। वर्तमान समय में भी ट्रस्ट को संस्कृत भाषा में लोग न्यास ही कहते हैं। न्यास कहते कि नहीं? और जो न्यास से जुड़े हुए हैं उनको न्यासी कहते हैं। तो इसका विचार किया कभी? न्यास भी शरणागति है। इसका मतलब है न्यास में न्यासियों को छल कपट रहित होकर शुद्ध अंतःकरण से उस पवित्र उद्देश्य को लेकर अपना पूरा समर्पण कर दें, तो उसको पूरा समर्पण जिसमें कर दिया गया उसको कहेंगे न्यास।
और पूरा समर्पण करने वालों को कहेंगे न्यासी। तो संपूर्ण समर्पण करने वाले को न्यासी कहा जाता है। अब शरणागति का अधिकारी कौन है, कौन जीव शरण में जा सकता है, कौन नहीं जा सकता है, इसकी चर्चा भगवत कृपा से हम श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।